से जुड़ी हुई खबर की। देखिए, परीक्षा पास करने के बाद भी गेस्ट टीचर एचएम नहीं बन पाएंगे। अब देखिए, गेस्ट टीचर अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बीपीएससी से चयनित होने के बाद भी काउंसलिंग से वंचित, काउंसलिंग सेंटर से सभी वापस लौट गए। अनुभव के आधार पर एचएम की हुई थी परीक्षा। गेस्ट टीचर भी 5 साल के अनुभव के आधार पर परीक्षा में पास हुए थे। आपको बताते चले कि सिर्फ नियोजित, वित्त रहित और प्राइवेट शिक्षकों की हो रही काउंसलिंग। सरकारी स्कूलों में सेवा देने के बाद भी अतिथि शिक्षकों का अनुभव मान्य नहीं। तो ऐसे में आपको बताते चले, काउंसलिंग हो जाने के बावजूद भी अब वो नहीं बन पाएंगे एचएम। अतिथि शिक्षकों का अनुभव मान्य नहीं है। पास होने के बाद भी देखिए काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। तो पटना से बड़ी खबर गेस्ट टीचर से जुड़ी हुई। गेस्ट टीचर 5 साल के अनुभव के आधार पर देखिए परीक्षा में पास हुए थे, लेकिन सिर्फ नियोजित, वित्त रहित और प्राइवेट शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है। सरकारी स्कूलों में सेवा देने के बाद भी अतिथि शिक्षकों का अनुभव जो है वह मान्य नहीं है। तो आपको बताते चले कि बीपीएससी से चयनित होने के बाद भी काउंसलिंग से वंचित, काउंसलिंग सेंटर से सभी लौटे वापस। अनुभव के आधार पर एचएम की हुई थी परीक्षा। ये बड़ी खबर गेस्ट टीचर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। परीक्षा पास करने के बाद भी गेस्ट टीचर नहीं बन सकेंगे एचएम। जी हां, गेस्ट टीचर अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बीपीएससी से चयनित होने के बाद भी काउंसलिंग से वंचित और काउंसलिंग सेंटर से सभी लौटे वापस। अनुभव के आधार पर यानी कि एक्सपीरियंस के आधार पर एचएम की परीक्षा हुई थी। गेस्ट टीचर भी 5 साल के अनुभव के आधार पर ही परीक्षा में पास भी हुए थे, लेकिन सिर्फ नियोजित, वित्त रहित और प्राइवेट शिक्षकों की हो रही काउंसलिंग। सरकारी स्कूलों में सेवा देने के बावजूद भी गेस्ट टीचर्स का एक्सपीरियंस जो है वो मान्य नहीं है। तो ऐसे में अब गेस्ट टीचर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तो देखिए, गेस्ट टीचर्स का जो एक्सपीरियंस लेवल है वो मान्य नहीं है, यानी कि उनके एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब ऐसे में गेस्ट टीचर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके एक्सपीरियंस को, उनका जो अनुभव है उसको मान्यता दिया जाए। सरकारी स्कूलों में सेवा देने के बावजूद भी गेस्ट टीचर्स का जो अनुभव है वो मान्य नहीं है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि सिर्फ नियोजित, वित्त रहित और प्राइवेट शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए, एक बहुत बड़ी मुसीबत कह लीजिए गेस्ट टीचर्स के लिए कि वो एचएम नहीं बन पाएंगे, उनका जो अनुभव है वो मान्य नहीं है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि जो भी गेस्ट टीचर हैं ये +2 स्कूल में लगभग 6 साल से सेवा देते आ रहे हैं और इनकी सेवा अस्थायी तो नहीं की गई। ऐसे में एक बड़ा मौका मिला था कि बीपीएससी से एचएम बनने का, जिसमें इन लोगों ने मेरिट अपना साबित किया और रिजल्ट भी आया। लगभग 45 की संख्या है गेस्ट टीचर्स की, वैसे टीचर जो बीपीएससी से एचएम बने हैं। अब जब नियुक्ति होनी है, यानी अब इनका चयन हो गया है, तब जाकर इनकी काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। कहा यह जा रहा है कि आपके अनुभव को मान्यता नहीं दी गई है, यानी प्राइवेट स्कूल के टीचर, वित्त रहित टीचर और जो नियोजित टीचर हैं वो पास किए हैं, उनकी काउंसलिंग हो रही है। लेकिन जो गेस्ट टीचर्स हैं ये मेरिट साबित कर दिए हैं, पास कर गए हैं, फिर भी इनकी काउंसलिंग नहीं की गई है। ऐसे में ये एचएम नहीं बन सकेंगे। कुल मिलाकर ये सीएसएस विद्यार्थी से लेकर सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी मेरिट साबित की है, हमें भी एचएम बनने का मौका दीजिए, क्योंकि हमारे पास अब विकल्प नहीं है और हमारी उम्र भी खत्म होने वाली है। जी लक्ष्मी। लेकिन रजनीश, देखिए, जब इन्होंने एग्जामिनेशन में ये लोग बैठे, पास भी हुए हैं मेरिट के लेवल पे, क्या उससे एग्जाम देने से पहले इस बात की जानकारी गेस्ट टीचर्स को नहीं थी? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है कि जो विज्ञापन है उसमें गेस्ट टीचर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, विभाग का ये कहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये परीक्षा में शामिल हुए थे, एडमिट कार्ड कैसे जारी हो गया, इनका रिजल्ट जो है कैसे जारी हुआ, और जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी काउंसलिंग जब हो रही है तब जाकर इन्हें वंचित किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश भी है और गेस्ट टीचर अब सवाल भी पूछ रहे हैं। लक्ष्मी। ठीक है रजनीश, बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए। तो गेस्ट टीचर जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनका जो अनुभव है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको मान्यता दिया जाए। जो बीपीएससी की परीक्षा आयोजित हुई थी हेडमास्टर की, उसको क्वालिफाई करने के बावजूद जो हम लोग काउंसलिंग से रोक दिया गया। यह कहकर रोका गया है कि आप लोग अतिथि शिक्षक थे, जबकि हम लोगों ने लगातार 5 वर्षों तक अतिथि शिक्षक के रूप में सेवा दी है विद्यालय में, सरकारी विद्यालयों में, और साथ ही साथ कॉपी मूल्यांकन भी किया है। इसके बावजूद हम लोगों को काउंसलिंग से रोका जा रहा है। इसलिए हम लोग गुहार करते हैं कि हम लोग काउंसलिंग कराया जाए। सर, हम लोग गेस्ट टीचर हैं और हम लोगों ने हेडमास्टर की परीक्षा पास किया है। पहले हम लोग ड्यूटी किए थे, कोरोना में ड्यूटी किए थे, उसके बाद कॉपी चेक किए थे, सारा काम नियोजित टीचर की तरह हम लोग किए थे। 9 से लेकर 4 बजे तक हम लोग स्कूल में पढ़ाते थे, सारा काम लिए। आज जब हम लोग पास कर गए हैं तो सरकार बोलती है कि आप लोगों का अनुभव मान्य नहीं है।